तो देखिए बेटा क्वेश्चन दिया गया है, पहले तो क्वेश्चन को आप सभी बच्चे पढ़ लीजिए एक बार। क्वेश्चन को आप सभी पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए बेटा क्वेश्चन दिया गया है कि एक ऊर्ध्वाधर खम्मा जो 100 डेसीमीटर से अधिक लंबा है बेटा, ठीक है, दो भागों में बांटा गया है, जिसमें नीचे का भाग उसकी कुल लंबाई का बेटा 1/3 है, ठीक है। यदि खंबे की जड़ से 40 डेसीमीटर दूर स्थित उसका ऊपरी भाग बेटा, ये हमको यहाँ पे दे रखा है अल्फा कोण, ये ठीक है, अल्फा लिखा है, अल्फा आंतरित करे, जबकि खंबे की ऊंचाई टेन अल्फा बराबर 1/2 हो, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास 1/2 हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें बेटा पूरा क्वेश्चन नहीं है, तो यहाँ पे लिख लीजिए खंबे की लंबाई, ये थोड़ा आगे पीछे हो गया है तो उसको आप समझ लीजिए बेटा, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से आप इसको लगाओगे। तो सबसे पहले तो इसका आप चित्र बनाइए, ठीक है, ऊंचाई दूरी का सवाल है तो सबसे पहले बेटा आप इसका फिगर बना लीजिए। अब देखिए हम फिगर बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा बेटा, ठीक। अब देखिए बेटा ये हो गया हमारे पास खंबा है हमारे पास, और खंबे का h/3 पूरी ऊंचाई बेटा इसकी जो है वो h मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ तक हम मान के चलते हैं h/3 भाग जो है वो हमारा ये हो गया, यानी 1/3, ठीक है। अब देखिए 1/3 तो ये हो गया बेटा, टोटल ऊंचाई h थी, तो h में से हम लोग अगर h/3 माइनस कर दें बेटा तो ये बचेगी 2/3, तो ये ऊपर वाली बेटा बचेगी 2h/3 बचेगी। कितनी बचेगी? 2h/3 बचेगी। क्लियर हो गया इतना। अब देखिए बेटा 1 डेसीमीटर क्या दिया गया आपको, 1 डेसीमीटर बराबर बेटा होता है 1/10 मीटर होता है, ठीक है। तो वही हमारा यहाँ पे क्या है बेटा 40 है, तो देखिए 40 डेसीमीटर बराबर बेटा कितना हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा 40/10, यानी काटेंगे बेटा तो आ जाएगा 4 मीटर आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये दूरी है हमारे पास 4 मीटर यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। आगे क्या बोला बेटा कि डेसीमीटर स्थान पर ऊपरी भाग जो है वो अल्फा कोण से बेटा 10 ये हमारा कोण बनाता था, यानी 10 अल्फा बराबर बेटा 1/2, ठीक है। 10 अल्फा बराबर कितना दिया गया था हमको, 1/2। तो देखिए ये हमारे पास एंगल बनेंगे, एक तो यहाँ पे जाएगा बेटा ये, और एक एंगल हमारा ये बनेगा, ठीक। तो ये हमारा कोण बन गया। अब इसको हम कोण दे देते हैं बेटा अल्फा, और इसको कोण दे दिया हमने बीटा दे दिया बेटा, ठीक है। एक अल्फा कोण हो गया बेटा, और एक हमारे पास हो गया बीटा। नंबर डाल देते हैं हम लोग, तो एक कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, ये हो जाएगा ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये हो जाएगा बेटा डी। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, त्रिभुज लेंगे बेटा, देखिए न्यू पे ले लेते हैं हम लोग। तो त्रिभुज हम लोग यहाँ पे लेंगे समकोण सी बी डी, तो हम लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज सी बी डी में, ठीक है। तो हम दिखा दें आपको सी बी डी में ये हमारा समकोण त्रिभुज है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे 10 बीटा बराबर, तो 10 बीटा बराबर बेटा कितना हो जाएगा, देखिए आप सभी 10 बीटा बराबर 10 थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार होता है, तो लंब बेटा हमारे पास है h/3, ठीक है। ये हमारे पास कितनी h/3 है, अपॉन में बेटा हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा अपॉन में बेटा 4 है, 4 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा 10 बीटा बराबर बेटा हो जाएगा h/12 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम देते हैं समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। अब देखिए बेटा अब जो हमारे पास दूसरा समकोण है, अब समकोण इसको लेंगे हम लोग ए बी डी, देखिए ए बी और डी पूरा लेंगे, ठीक है। तो हम लेंगे यहाँ पे ए बी और डी, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा 10 अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा 10 अल्फा प्लस बीटा। तो टोटल ऊंचाई h थी बेटा, और अपान में कितना रहेगा बेटा 4 ही रहेगा, ठीक है। दूरी जितनी है वो वही रहेगी, 4 ही रहेगी। तो देखिए बेटा कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो इसको हम लोग नाम देते हैं पहले तो समीकरण नंबर 2, कितना दे दिया हमने इसको, इसको हमने दे दिया बेटा 2 नाम दे दिया, ठीक है। अब देखिए बेटा समीकरण 2 से देखिए, अगर हम इसका फार्मूला खोल दें, 10 अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है बेटा 10 अल्फा
प्लस हो जाएगा बेटा टेन बीटा अपान में होता है 1 माइनस बेटा टेन अल्फा और टेन बीटा, ये सूत्र होता है हमारा, टेन ए प्लस बी का सूत्र होता है बेटा, और बराबर कितना है एच अपान 4 हमको दिया गया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बेटा हमारे पास कितना बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा टेन अल्फा की वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन दैट थी 1/2, तो हम यहाँ पे रख लेते हैं बेटा 1/2 प्लस टेन बीटा की वैल्यू हमने निकाल रखी है एच अपॉन 12, तो हम रखेंगे यहाँ पे एच अपॉन 12 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू बेटा हो जाएगा एच अपॉन 12 बराबर हो गया एच अपॉन 4। ठीक, अब देखिए बेटा कितना हो जाएगा, ये एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 12, तो ये हो जाएगा 6 प्लस एच हो गया बेटा, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 12 दूनी 24, इसको हम लोग कर देते हैं बेटा कितना 24 माइनस एच अपान में बेटा बचेगा हमारे पास 12। ठीक है, 12 × 2, तो इससे ये चीज़ कट गई, कितना बचा बचा यहाँ पे 6 प्लस एच बचा, और ये हो जाएगा इंटू में बेटा हो जाएगा 2 अपान में बचेगा बेटा 24 माइनस एच, कितना बचेगा बेटा 24 माइनस एच बचेगा, और बराबर में एच अपॉन 4, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 6 प्लस एच इंटू में बचेगा बेटा 2 अपॉन में रहेगा बेटा 24 माइनस एच बराबर रहेगा एच अपॉन 4 रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 12 प्लस 2h बटे में रहेगा बेटा 24 माइनस एच बराबर एच अपॉन 4, क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 12 चौक 48, ठीक है, प्लस 4 दूनी 8h बराबर हो जाएगा बेटा 24h माइनस का एच स्क्वायर हो गया, कितना हो जाएगा बेटा एच स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं, एक तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा बेटा एच स्क्वायर और माइनस का 24h हो गया प्लस का 8h हो गया प्लस का बेटा 48 इक्वल में 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बचेगा बेटा 16h प्लस का 48 बराबर 0। अब देखिए बेटा इसके हम लोग फैक्टर करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा हमारे पास, फैक्टर अगर हम लोग करें तो 48 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ें घटाएं तो बेटा 16 आ जाए, तो 12 चौक 48 होता है बेटा। ठीक है, कितना होता है बेटा 12 चौक 48 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं बेटा एच स्क्वायर माइनस 12h माइनस के 4h प्लस हो जाएगा बेटा 48 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए h कामन करेंगे तो बचेगा h माइनस 12 बचेगा बेटा, यहाँ से -4 कामन करेंगे तो बचेगा h माइनस 12 बचेगा इक्वल में 0, तो h माइनस 12 आ गया बेटा और एक आ गया h माइनस 4, तो h की वैल्यू 2 आई है, 4, 12, h की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 4, 12 निकल के आ गया है। ठीक है, तो हमें बतानी थी बेटा खंबे की ऊंचाई हमको बतानी थी बेटा। ठीक है, तो देखिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में यहाँ पे दो वैल्यू हमारे पास आ गई, एक h, ठीक, तो इसके लिए हम नया पे ले लेते हैं 4 और 12, दो आंसर हमारे पास निकल के यहाँ पे आए हैं। ठीक है, यहाँ पे अब हमारे पास दो आंसर बेटा निकल के आए हैं। ठीक है, एक h बराबर बेटा आया है 4 और एक h बराबर बेटा आया है 12। ठीक है, अब दिक्कत ये दोनों बेटा पॉजिटिव है तो आप आंसर लेंगे कौन सा। ठीक है, तो ये बेटा मीटर है, ये भी मीटर है। अब देखिए क्वेश्चन में बोला गया था बेटा कि जो खंबा जो है वो 100 डेसीमीटर लंबा है, 100 डेसीमीटर को अगर मीटर में चेंज करें तो बेटा आ जाएगा बेटा 10 मीटर। ठीक है, यानी खंबा जो है वो ऑलरेडी क्वेश्चन में ही बोल रखा है बेटा कि 10 मीटर से अधिक लंबा है बेटा। ठीक है, अब देखिए 10 मीटर से अधिक लंबा है बेटा, तो ये 4 है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, यानी ये आंसर हमारा अमान्य हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये आंसर हमारा करेक्ट होगा, यानी यही आंसर मान्य रहेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेटा। ठीक है, तो सभी बच्चों को आज का जो वीडियो हम लोगों ने बनाया है वो समझ में आए होंगे। कोई डाउट है अगर किसी बच्चे को तो बच्चा